बेटे से तो बिना बेटे के अच्छे थे। ये देखो मनुष्य का स्वभाव है, किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रहता है। नहीं था तब भी परेशान, अब है तब भी परेशान। मनुष्य का स्वभाव है, जो मिला है उसके बारे में नहीं सोचता, जो नहीं मिला है उसी के बारे में सोचता रहता, और मिले और मिले और मिले। सोचा इससे अच्छा तो मरना ही ठीक है, तो मरने के लिए चल पड़े। और जब चल पड़े आत्मदेव तो रास्ते में मिल गए गोकर्ण। ये तो महाज्ञानी हो चुके थे। कहाँ जा रहे हो? मरने के लिए। क्यों? स्वस्थ नहीं हो। गोकर्ण जी ने पूछा फिर स्वस्थ है कौन? इस दुनिया में कोई स्वस्थ है? स्वस्थ माने स्वस्थ, जो अपने स्वरूप में स्थित है उसी को कहते हैं स्वस्थ। तो अपने रूप में कौन स्थित है? हमने इस शरीर को ही अपना रूप मान लिया है। इस शरीर को ही हम अपना रूप मानते हैं। आप जिस घर में रह रहे हो, कोई पूछा जाएगा आपसे कि आपका क्या है, कौन हो आप, तो क्या घर बताते हो कि हम ये हैं? जिस तरह से घर में रहने वाला व्यक्ति घर नहीं हो सकता है, उसी तरह से शरीर रूपी घर में रहने वाला जीव शरीर नहीं है। वो तो रह रहा है यहाँ पर, अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। दुखी कौन नहीं है संसार में? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तो तन से दुखी है, घुटने में परेशानी, कमर में परेशानी, पेट में परेशानी, सिर में परेशानी। पैसा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। शरीर से तो स्वस्थ हैं लेकिन मन से बड़े परेशान हैं। एक है हमारे जानने वाले, नाम नहीं बताऊंगा। एक ही बेटा था, इच्छा थी बेटा बड़ा होगा धूमधाम से इसकी शादी करूंगा, शहर शहर को पता चलेगा कि हाँ इसका बेटा, इसने शादी करी थी। लड़का बड़ा हुआ, नौकरानी की लड़की के साथ फरार। अब ये बेचारे मन से दुखी। अब तो इसने कहीं नाक कटवा दी, कहीं दिखाने लायक रखा नहीं मेरे को मुंह। तो मन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के बिना। लेकिन ये दुख क्यों है? क्योंकि हमने इस शरीर से अपना संबंध बना लिया है, इस संसार से हमने अपना संबंध बना लिया है। दुख कहाँ होता है? जहां अपनापन है दुख वहीं होता है। इसलिए संसार से संबंधों को छोड़ो। शरीर के साथ जो तुमने संबंध बना लिया है उस संबंध को भी छोड़ो। एक उदाहरण देता हूं, भगवान ने करे ये घटना किसी के साथ हो बे। मान लिया कोई आदमी बैठा हुआ, सुबह अपने लॉन में बैठ करके चाय पी रहा हो, टेलीफोन की घंटी बजी। उसके पहले ही पेपर उठा करके पढ़ रहा था, पेपर में लिखा रेल दुर्घटनाग्रस्त 100 मरे। 100 ही मरे होंगे, ज्यादा मरा होगा, अखबार वाले कम लिखते हैं। कोई दुख नहीं हुआ, चाय पीना चालू ही रखा, कोई दुख नहीं हुआ। तभी फोन की घंटी बजी, उधर से आवाज आई, भाई साहब जिस ट्रेन की घटना हुई, जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसमें आपका बेटा था। सुनते ही धड़कन तेज। पहले भी मौत की खबर सुन लिया था, तब कयास लगा रहे थे 100 नहीं ज्यादा मरे होंगे। लेकिन जैसे ही सुना बेटा, दिल की धड़कन तेज। गाड़ी निकाली, स्टेशन पर भाग करके गए, और मरने वालों की सूची में जब बेटे का भी नाम पढ़ते हैं तब रोना चालू। दुख तो पहले भी होना चाहिए था, मरने की खबर तो पहले भी आई थी, लेकिन नहीं रो रहे थे ना। अपना जहां हुआ ये दुख वहीं हो रहा है। इसलिए पिताजी इस शरीर से संबंध तोड़ो, क्योंकि ये शरीर है क्या? देह अस्थि मांस रुधिरो अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमंच पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठः वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। ऐसा शरीर से संबंध है, धन से संबंध है, स्वत्व से संबंध है, पुत्र से संबंध है, पत्नी से संबंध है। जाया सुतादिषु सदा ममता विमंच। जबकि ये लोग हमें सुख नहीं दे रहे, दुखी दे रहे हैं। इस शरीर पर जितना गुमान हम कर रहे हैं क्या होगा? मरने के बाद 3 ही गति होने हैं,
जला दिया राख, खा लिया विष्टा, नहीं तो पड़े पड़े सड़के कीड़े पड़ जाएंगे इसके। यही होना है। शरीर का निर्माण कैसे है? जैसे झोपड़ी बनाई जाती है तो बांस खड़ा किया जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है, लेप लगा दिया जाता है, ऐसे ही हड्डियों का ढांचा है, नस रूपी रस्सी से बांधा गया है। सुंदर लगे इसके लिए चमड़े का लेप लगा दिया गया है, बाकी अंदर तो गंदगी ही गंदगी है। ये बाहर से सुंदर लगे है क्या? हड्डियों का ढांचा है, देहे अस्थि मांस रुधिरो, यही तो है, मांस मज्जा रुधिर से बना हुआ है। बाहर से देखने में इतनी खूबसूरत, गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी। एक पत्नी ने अपने पति से रात में पूछा, सुनते हो? बोलो सुनाओ। मेरी आंखों को देखना कैसी लग रही हूँ? पति बोला मृगनयनी। पत्नी बड़ी खुश। सुबह फिर उठे, पति को उठाया, उठते हो जी? सुनो। बोले हाँ। मेरी आंखों को देखना कैसी लग रही है? पति ने कहा जा धो के आओ, गंदगी लगी। ये आंख की असल देखने में इतनी खूबसूरत, गंदगी। ये नाक देखने में बोले बड़ी खूबसूरत है, और नीचे नाला बह रहा है, सर्दी हो जाती है। गंदगी का साम्राज्य है शरीर, इससे क्यों लगाओ? जाया सुतादिसु सदा ममता विमुंच, छोड़ो इससे ममत्व। जितनी ममत्व लगाओगे, जितनी ममता करोगे, दुख उतना ही होगा। धन से ममता दुख, शरीर से ममता दुख, पुत्र से ममता दुख, पत्नी से ममता दुख। जिससे भी तुम ममता करोगे उसका परिणाम दुख ही दुख है। शरीर को तुम सुख देने का प्रयास करोगे तो सुख के बदले मिलेंगे तुम्हें दुख। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। लेकिन ये ममता छूटेगी कैसे? तो गोकर्ण जी कहते हैं, इस शरीर को, इस संसार को क्या मानो? निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठ। इस संसार को मानो कि संसार क्षणभंगुर है, कब समाप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं। ये सोच करके वैराग्य राग के रसिक बनो। पिता को समझाया, पुत्र ने बात अच्छी लगी, चले गए जंगल। 10वें स्कंद का पाठ करके भागवत का उद्धार हुआ। माँ को उसने मारा एक बार, माँ भी कुएं में डूब करके मर गई। गोकर्ण जी ने सुना पिताजी चले गए, माँ भी चली गई, अब मेरा नंबर आया। ये दुष्ट हमको मारे उससे पहले हम ही चल जाते हैं यहाँ से। गोकर्ण जी भी चल पड़े, भैया तीर्थ यात्रा करनी है। धुंधकारी बोला चले जाओ, तुम्हारे जैसे लोग तीर्थ